आज की इस वीडियो में हम बताएंगे नमाज के शराइत क्या होते हैं। क्योंकि नमाज के शराइत और फ़राइज़ और वाजिबात, इन तीनों चीज़ों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि इसके बगैर नमाज हो ही नहीं सकती। तो इसलिए कहीं भी आप वीडियो देखने जाएं, नमाज पढ़ने का तरीका सीखने जाएं, तो सबसे पहले आपको नमाज के शराइत और फ़राइज़ और वाजिबात तीनों को जानना बेहद ज़रूरी है। और इन तीनों में डिफरेंट क्या होता है, जैसे शराइत क्या होता है, नमाज के फ़राइज़ क्या होता है और नमाज के वाजिबात क्या होते हैं। तो शराइत उसको बोलते हैं कि जिसके बगैर आप नमाज के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते हैं। अब शराइत अगर पूरी हो गई तो आप नमाज के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब फ़राइज़ के बारे में मतलब क्या होता है कि फ़राइज़ का मतलब ये होता है कि जितने भी फ़राइज़ हैं, अगर उसमें से एक भी छूट जाता है तो फिर आपकी नमाज ही नहीं होगी। यानी आपको नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। घुस तो जाएंगे, लेकिन अगर उसमें से कोई एक छूट गया तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। और तीसरा होता है वाजिबात। वाजिबात में क्या होता है कि मान लीजिए कोई वाजिब छूट गया, तो सजदा सहव कर लेंगे तो वो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर जानबूझ के छोड़ दिया और फिर सजदा सहव कर रहे हैं तो फिर नहीं होगा, तो फिर आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी। तो ये होता है इन तीनों के अंदर। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि नमाज के शराइत क्या होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, पूरा क्लियर बताएंगे और एक एक चीज समझ में आएगी आपको। मैं जो भी वीडियो बताने की कोशिश करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि वो आप खुद समझें और दूसरे को भी समझा सकें। इस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर ना एक बार में समझ में आए तो दोबारा प्ले करके देखिए, वीडियो समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि नमाज की 6 शर्तों के बारे में तफसील से। तो नमाज की पहली शर्त है पाकी, तहारत। यानी इसका मतलब यह है कि नमाजी का बदन, उसके कपड़े, नमाजी की सब जगह पाक हो और कोई निजासत जैसे पेशाब, पाखाना, लीद, गोबर, मुर्गी का बीट वगैरह ना लगी हो। और नमाजी बेगुस्ल और बेवजू भी ना हो। यानी जिस जगह पे नमाज पढ़ रहा है उसका पाक होना, ये चीज, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है सतरे औरत, यानी शर्मगाह। शर्मगाह छिपाने का मतलब यह है कि मर्द का बदन नाभ से लेकर घुटनों के नीचे तक शर्मगाह है। नाभ बोलते हैं ये ढोड़ी को, इसलिए कि नमाज की हालत में कम से कम नाभ से लेकर घुटनों के नीचे तक छिपा रहना जरूरी है। घुटनों बोला जाता है इसको इसको घुटनों बोला जाता है। छिपा रहना जरूरी है। और औरत का पूरा बदन शर्मगाह है, इसलिए नमाज की हालत में औरत के तमाम बदन का ढका रहना जरूरी है। सिर्फ चेहरा, ये चेहरा हो गया, और हथेली इतना, और टखनों के नीचे कदम खुले रहने की इजाजत है। टखने को भी छिपा रहना चाहिए, टखनों के नीचे ही खुले रहने की इजाजत है। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं कि मर्दों का जो होता है नाभ से लेकर घुटनों तक। अब नाभ यानी ढोंढी से लेकर के, ढोंढी तो आप समझ ही गए होंगे। अब घुटनों, घुटनों का मतलब ये हो गया ये यहां तक, ये मर्दों का छिपाना जरूरी है। और औरतों का क्या है कि पूरा बदन है, उसमें से सिर्फ 3 चीज की खोल सकते हैं। ये पूरा चेहरा, उसके बाद ये हथेली गट्टों तक, ये जो हड्डी दिख रही है ना, ये यहां तक, यानी चेहरा और ये हथेली गट्टों तक। और इसके बाद ये जो है टखनों तक, ये जो हड्डी होती है ये भी ढका होना चाहिए। इसके नीचे से यहाँ पे देखने की कोशिश करें, यहाँ देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश, ये जो हड्डी होती है नीचे पैर में, उसके नीचे तक, यानी इसके नीचे तक ये खुला होना जरूर, खोल सकती हैं औरतें। और ये जो हमने ये बताया था हाथों में ये, और ये पूरा चेहरा, सिर्फ यही 3 चीज जो है खोलने की इजाजत है नमाज के दौरान। अच्छा हाँ, दुपट्टा कुछ औरतें ऐसी रखती हैं कि जिनसे जो है बाल का कालापन दिखाई देता है, यानी हल्का दुपट्टा रहता है या जालीदार रहता है, तो उसमें भी वो नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसा दुपट्टा होना चाहिए कि जिसमें बाल का कालापन ना दिखाई दे उसका। अब है तीसरी शर्त वक्त का होना। वक्त का होने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको जोहर की नमाज पढ़नी है, तो जब तक उसका वक्त नहीं हो जाता आप नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं कि असर का वक्त है और आप जोहर की नमाज पढ़ना चाह रहे हैं तो आप नहीं पढ़ सकते। हाँ, कजा पढ़ना चाहें तो वो अलग बात है, लेकिन जो समय सीमा है, जैसे जोहर का वक्त जो है, अब जोहर की नमाज उसी दिन का उसी टाइम पढ़ना है, तो आप असर के टाइम नहीं पढ़ सकते। जब जोहर का वक्त होगा तभी पढ़ सकते हैं। मगरिब की नमाज है, मगरिब का जब वक्त होगा तो ये पढ़ सकते हैं। तो ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त है किबला रुख होना। यानी किबला रुख होना यानी काबा शरीफ की तरफ आपका चेहरा होना। ऐसा नहीं है कि आपका किबला जिस तरफ भी हो। अब मान लीजिए हमारे इंडिया से किबला रुख जो है काबा शरीफ पश्चिम की तरफ पड़ता है, और कई देशों से दक्षिण पड़ता होगा, और कई देशों से पूरब पड़ता होगा। तो इसलिए जरूरी है किबला रुख होना, यानी काबा शरीफ की तरफ चेहरा करना। पश्चिम नहीं मुराद होता कि हम पश्चिमी की तरफ पढ़ देंगे। अब जब आप हज करने जाएंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा। तो किबला रुख मतलब काबा शरीफ की तरफ चेहरा होना। पांचवी शर्त यानी नीयत। नियत का मतलब यह है कि जिस वक्त की जो नमाज फर्ज या वाजिब या सुन्नत या नफल या कजा पढ़ता हो, दिल में उसका पक्का इरादा करना कि मैं
फला नमाज पढ़ रहा हूं, और अगर दिल में इरादा के साथ साथ जबान से भी कह ले तो बेहतर है। यानी आप अगर जोहर की नमाज पढ़ने जाए, किसी वक्त की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको दिल में इरादा होना चाहिए। अगर जबान से कह ले रहे हैं तो बेहतर है, और अगर जबान से नहीं कह रहे हैं तो भी आप नमाज हो जाएगी। छठी शर्त है तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाह अकबर कहना। जो अल्लाह अकबर कहते हैं इसको बोलते हैं तकबीर तहरीमा। अल्लाह अकबर कहना यह नमाज की आखिरी शर्त है। इसके कहते ही आप नमाज में दाखिल हो गए, यानी आपकी नमाज शुरू हो गई। अब अगर नमाज के सिवा कोई दूसरा काम किया या कुछ बोला तो नमाज टूट जाएगी। पहली और पांचवी शर्त तकबीर तहरीमा से पहले और नमाज खत्म होने तक एक भी शर्त नहीं पाएगी तो नमाज नहीं होगी। यानी पहली शर्त से लेकर के और पांचवी शर्त के बीच में, जैसे कि पाकी का होना, वक्त का होना, और चेहरे की किबले की तरफ मुंह होना, इन तरीके से जो पांचों शर्त हैं, किबले की तरफ मुंह होना, तो इनमें से अगर कोई भी एक रुकन छूट गया इन नमाज के दौरान, तो आपका, जैसे मान लीजिए आप पश्चिम की तरफ नमाज पढ़ रहे थे चेहरा करके और आपने पूरब की तरफ कर लिया, तो फिर वो नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये शर्त हट गई। किबला रुख मुंह होना ये शर्त है। हाँ, अगर आप सफर के दौरान हैं, ऐसी कोई सवारी पे चढ़े हुए हैं कि जिसका रुख बदलता रहता है और वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसका एक अलग मसला है सफर की नमाज के बारे में, उसको हम बता देंगे। अब ये तो मैंने आपको नमाज के शरायतों के बारे में बता दिया है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन अगर आप नमाज के फराइज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, और नमाज के वाजिबात के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। दोनों को मैंने ऊपर लिंक दे रखा, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। चलता हूं, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।